of you. This is Tarannum here with my next video which is depreciation part 3. As I promised in the previous video, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि मशीनरी अकाउंट में चार्ज जब डेप्रिसिएशन किया जाता है तो मशीनरी अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज किया जाता है। और मैंने आपसे प्रोमिस भी किया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अगर सेपरेटली मेंटेन करते हैं तो उसके लिए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ ये वीडियो। क्वेश्चन सेम रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एज इट इज सेम है, बट अब जो चेंज है वो ये है कि हम मशीनरी अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं और उसमें लगने वाला डेप्रिसिएशन को सेपरेटली बना रहे हैं, यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका सेम है। आर कनिष्का परचेज अ मशीन बाय चेक फॉर ₹1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2013। आर कनिष्का ने एक मशीनरी परचेज करी है और वो भी चेक के थ्रू 1 लाख की और 1 अक्टूबर 2013 को। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर करते हैं तो हमारे लिए परचेजिंग डेट इंपॉर्टेंट होता है, क्लोजिंग डेट इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें डेट के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट मशीनरी परचेज की है 1 लाख और क्योंकि चेक के थ्रू परचेज करी है तो एंट्री आप बैंक अकाउंट के थ्रू पास आउट करेंगे। बैंक अकाउंट के थ्रू जब भी चेक से परचेज की है यानी बैंक से पेमेंट की गई है तो बैंक अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट ये कह रहे हैं अनदर मशीन वाज परचेज फॉर ₹60,000। आपने जो अनदर मशीन परचेज करी है वो चेक के थ्रू परचेज की गई है 60,000 की, लेकिन इसकी डेट है आपकी 1 अप्रैल 2015 में। पहले आपने जो परचेज करी थी वो 2013 में थी, अब जो आप परचेज कर रहे हो वो आप कर रहे हो 2015 में। नेक्स्ट ये कह रहे हैं डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये कह रहे हैं कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो उसका रेट आपको गिवन है 10% पर एनम, पूरे साल में 10%, और स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जा रहा है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपको हर बार, चाहे आप कितने भी सालों के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, हर बार आपको ओरिजिनल वैल्यू पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर ये बात आप बेटर तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरी आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में समझाया कि स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं अकाउंट्स आर क्लोज्ड ईच ईयर ऑन 31 मार्च। जब भी आप अकाउंट्स को क्लोज करोगे यानी हर ईयर को जब भी आप क्लोज करोगे तो 31 मार्च को आपको क्लोज करना है। क्वेश्चन आपको मेंशन करता है कि आपको कब क्लोज करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपको मेंशन नहीं करता तो आप 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे। आपसे रिक्वायरमेंट की गई है 2014 के लिए, 2015 के लिए और 2016 के लिए। जो भी आप ये मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको ये 2014, 2015 और 2016 के लिए मेंटेन करनी है 3 इयर्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में जितने इयर्स के लिए आपसे रिक्वायरमेंट है उतने इयर्स के लिए आप सिर्फ बनाइए, उससे ना ज्यादा करना है ना उससे कम करना है। द मशीनरी अकाउंट आपको शो करना है, मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी मेंटेन करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। जब भी किसी फिक्स असेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो लेकिन वो डेप्रिसिएशन आप फिक्स असेट पर शो ना करके आप उसके लिए सेपरेटली डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो वही होता है आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे मशीनरी के ऊपर वो मशीनरी अकाउंट में ना शो करके, क्योंकि जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था उसमें हमने मशीनरी अकाउंट में ही शो किया था, लेकिन क्योंकि अब हम सेपरेटली अकाउंट बना रहे हैं तो जो भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर शो करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम ये चार्ज करेंगे और किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। करना है सबसे पहले परचेजिंग है आपका 1 अक्टूबर 2013 को। तो 2013 को 1 अक्टूबर में आपने चेक के थ्रू एक मशीन परचेज करी है तो टू बैंक अकाउंट। जब भी चेक हो तो बैंक अकाउंट के थ्रू, और क्योंकि ये मशीनरी फर्स्ट है तो मशीन फर्स्ट, ठीक है। 1 लाख में परचेज करी है तो 1 लाख आपका अमाउंट आ गया। अब बात आती है इस ईयर के अंदर आपने और कुछ परचेज नहीं किया है तो आप इस पे चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में, और ईयर का एंड कब हो रहा है 31 मार्च को, ठीक है। तो जब भी हम ईयर का एंड करते हैं तो पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो ईयर के एंड में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे अब हम यहाँ चार्ज करेंगे ना कि यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2014 में चले जाएंगे क्योंकि हमने 13 से स्टार्ट किया था और 31 मार्च आपकी डेट हो जाएगी और आप यहाँ पर चार्ज करोगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट,
ठीक है। और क्योंकि आपकी मशीनरी फर्स्ट की वैल्यू है 1 लाख और 1 लाख का आपको परसेंटेज दी गई है 10%, और क्योंकि आपने 1 अक्टूबर को परचेज करी है तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपके 6 मंथ कंप्लीट होते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ कंप्लीट हो रहे हैं। तो 6 मंथ के लिए आप इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, आपने इस ईयर के लिए चार्ज कर लिया। अब बात आती है इसे क्लोज करने की। तो जब हम क्लोज करेंगे तो इसे भी साथ में क्लोज करेंगे और इसे भी साथ में क्लोज करेंगे, दोनों को एक साथ क्लोज करना है। ठीक है, तो इसे क्लोज करते हैं तो टोटलिंग में वो ही साइड, दोनों साइड जाती है जो बड़ी होती है। तो 5000 बड़ा है, यहाँ पे तो कोई अमाउंट ही नहीं है, तो 5000 में से कुछ भी लेस करने के लिए नहीं है, तो 5000 ही आपका बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस जिस साइड आपका छोटा होता है, जो साइड, वहीं आपका बैलेंस बचता है। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आपका डेबिट साइड हो जाएगा। और बैलेंस कैरी डाउन की डेट होती है हमारी 31 मार्च को और 2014। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर के लिए क्लोज। अब फर्स्ट ईयर के लिए इसे भी क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया आपका 1 लाख, 1 लाख इधर भी आएगा और 1 लाख में से कुछ भी माइनस करने के लिए है नहीं, तो 1 लाख का ही बैलेंस बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन और इसकी डेट हो जाएगी 2014 31 मार्च। अगर आपको डेट में कंफ्यूजन हो रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने डेट को डिटेलिंग में समझाया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर में। ये जो आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन है, इसे नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। 1 लाख का ही रहेगा और ये 31 मार्च है तो 1 अप्रैल आ जाएगा 2014 में। इसी तरीके से इसका भी बैलेंस फॉरवर्ड कर लेते हैं। ये 31 मार्च है तो 1 अप्रैल 2014 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस आपका आ रहा है 5000 का। ठीक है, अब इस ईयर में आपने मशीनरी कोई परचेज की नहीं है। जैसे आपने जो अनदर मशीन परचेज की थी, ये 2015 में परचेज की है। 13 से आप 15 में गए, लेकिन अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 14 में। ठीक है, तो 14 में हमने कोई मशीनरी परचेज नहीं की है, तो फिर से हम 1 लाख का फिर से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, तो 1 लाख में फिर से जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो अपडेट हो जाएगी हमारी 31 मार्च 2015 में बाय। जब भी आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो, आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करोगे। तो डेप्रिसिएशन 1 लाख का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा 1 लाख पे ही चार्ज होगा। तो 1 लाख का 10%, क्योंकि अब ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, तो पूरे आपके 12 मंथ्स कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे हमें 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 12/12 क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो उसे शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 लाख का 10% हो गया आपका 10,000। ठीक है, अब इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज किया तो टोटल हो गया आपका 15,000। यहाँ पे कुछ भी माइनस करने के लिए है नहीं, तो टू बैलेंस कैरी डाउन, जो साइड छोटी उसी साइड आपका बैलेंस कैरी डाउन 15,000। और बैलेंस कैरी डाउन हमेशा ईयर के एंड में होता है, तो 31 मार्च 2015 को। तो ये क्लोज हो गया। अगर ये क्लोज हुआ है तो सेकेंड ईयर के लिए आप इसे भी क्लोज कर दो। 1 लाख, 1 लाख ही दोनों साइड आएगा। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो बैलेंस यही बचेगा। जो साइड छोटी होती है वहीं पे हमेशा आपका बैलेंस होता है, और बैलेंस हमेशा 31 मार्च को बचाना है 2015। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया। अब जो बैलेंस कैरी डाउन है वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इसका नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। आपको ये याद रखना है, यहाँ पे कैरी डाउन है, तो जब नेक्स्ट ईयर में हम इसे ट्रांसफर करते हैं तो ब्रॉट डाउन आ जाता है। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है। तो 1 लाख का ही बैलेंस आ रहा है, और कब आ रहा है, 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल और 2015। ठीक है, अब क्या है, इन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने एक अनदर मशीन परचेज करी है 60,000 की
ठीक है। और डेट क्या है 1 अप्रैल 2015 और अभी हम कहाँ चल रहे हैं 1 अप्रैल 2015, तो यहीं पे उसकी रिकॉर्डिंग होगी। डेट से डेट को मैच करना है तब उसके लिए आपको एंट्री पास आउट करनी है। तो क्योंकि ये आपने चेक के थ्रू परचेज करी है तो टू बैंक अकाउंट, और ये आपकी मशीनरी सेकंड है तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे ये हमारी मशीनरी सेकंड है, आपने परचेज की 60,000 की। अब और कुछ तो किया नहीं है इसके बाद, अब सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे वहां पर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले मैं ये वाला बैलेंस इसे ब्रॉड डाउन कर देती हूँ। 1 अप्रैल 2015 में बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आपका आ रहा था 15,000, और फिर ईयर के एंड में जो आपकी ये दो मशीनरी है ना, ईयर के एंड में इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो ईयर का एंड कब होता है 31 मार्च 2016 को, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब देखो जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना वो दो मशीनरी पे चार्ज करना पड़ेगा। पहले तो हम 1 लाख वाले पे कर ही रहे थे, अब एक नई मशीन आ गई 60,000 वाली तो उस पे भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले मशीन फर्स्ट पे, फिर मशीन सेकंड पे, ठीक है। मशीन फर्स्ट थी आपकी 1 लाख की और 1 लाख का हमें 10% चार्ज करना था। यहाँ पे भी अप्रैल से मार्च तक पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट होते हैं तो पूरा आपको 10,000 चार्ज करना है। मशीनरी सेकंड आपकी 60,000 की है और जो मशीनरी सेकंड है वो परचेज की गई है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो 12/12 यानी कि 1, ठीक है। तो 60,000 का 10% 6,000, तो मशीनरी फर्स्ट पे लगा 10,000 और मशीनरी सेकंड पे लगा 6,000, तो टोटल मिला के आपके 16,000 इस ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। आप क्या करेंगे, और कुछ तो करना नहीं है तो इसे भी हम क्लोज कर देंगे, दोनों साइड टोटलिंग कर देंगे। 16,000 और 15,000 ये हो गए 31,000 और 31,000 बड़ा है तो दोनों साइड आएगा। यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं तो बैलेंस कैरी डाउन इस साइड बचेगा। तो 31,000 का आपका बैलेंस हो गया और बैलेंस हमेशा ईयर के एंड में होता है 31 मार्च 2016 में। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसी तरीके से इसे भी क्लोज कर देते हैं। 1,60,000 1,60,000 और यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन इसी साइड आएगा और बैलेंस कैरी डाउन की डेट होती है 31 मार्च 2016 और आपका बैलेंस बच गया 1,60,000। तो ये हो गया क्लोज आपका मशीनरी अकाउंट। तो इस तरीके से आपका बनता है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखो क्या है कि आपने जो मशीनरी परचेज की, दो मशीनरी टोटल हुई, वो हो गई 1,60,000 की, जिस पर अब तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुकी हो 31,000 का। तो अगर मैं जानना चाहती हूँ कि 1,60,000 की मशीनरी पर 31,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपका 1,29,000 बच रहा था ना डेप्रिसिएशन लगा के, तो इस साल भी ऐसा ही होगा। मैं स्पेस नहीं है तो यहाँ बता देती हूँ। जैसे 1,60,000 आपने टोटल मशीनरी परचेज करी और उस पर डेप्रिसिएशन लगाया 31,000 का, तो ऐसे भी आपका 1,29,000 का बैलेंस बच रहा है। और प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था जिसमें हमने सिर्फ मशीनरी अकाउंट बनाई थी और डेप्रिसिएशन भी मशीनरी अकाउंट के अंदर ही चार्ज किया था, तो उसमें भी आपका 1,29,000 का ही बैलेंस बच रहा था और अभी भी हमारा ऐसे ही बच रहा है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए मेंटेन किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि अब तक जो हमने मशीनरी परचेज की थी उस पर सेपरेटली कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है हर साल के एंड में। तो इसलिए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आप इनको क्या करना, जैसे जैसे मैंने समझाया वैसे वैसे लिखते जाना, ठीक है। लिखने से बेटर समझ में आता है, ठीक है। और एक चीज हाँ याद रखनी है आपको कि कभी भी आप एक अकाउंट को क्लोज करने के बाद दूसरे अकाउंट को स्टार्ट मत करना, साथ साथ में करते जाना वरना कंफ्यूजन क्रिएट होती है। जैसे एक साल इसका कंप्लीट हुआ, फिर मैंने इसमें ये किया, फिर नेक्स्ट ईयर जब इसको स्टार्ट किया तो इसको भी किया। तो इस तरीके से आपको करना है, आपको अलग अलग नहीं करना है, साथ साथ में चलते जाना है ताकि ये आपके लिए इजी हो, ठीक है।
ठीक है स्टूडेंट, तो आपके लिए ये था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप ये वीडियो बार बार देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का क्वेश्चन कन्फर्मली पेपर में आता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी कि हम क्या बोलते हैं, सेल कैसे करते हैं, मशीनरी अकाउंट में किस तरीके से परचेज करते हैं वो हमने सीख लिया है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं वो भी सीख लिया। अब बारी आती है कि अगर हम कोई मशीनरी बेच रहे हैं तो उसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही करेंगे। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छे मार्क्स लाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।